गाइज हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ रखा था। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि केमिकल रिएक्शन को दो भागों में बांटा था। एक भाग का बांटा था रिएक्टेंट, दूसरा बांटा था प्रोडक्ट के बारे में। तो आज समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएक्टेंट किसे कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसी को कहेंगे रिएक्टेंट कहेंगे। तो इस बात को लिख देते हैं हिंदी में हम। इसको किसे कहेंगे? रिएक्टेंट किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये लॉ है, भाग लेते हैं, वो क्या कराता है? अभिकारक कराता है। अभिकारक कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा है प्रोडक्ट किसे कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पूरा पढ़ेंगे, तो फिर डिफिनेशन देख लीजिए। जैसे एक ही एग्जाम्पल समझ, दूसरा समझते हैं अभिकारक। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? इसको यहाँ लिख देते हैं रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट समझते हैं। अभिकारक या जो भी रिएक्शन हो, रिएक्शन के स्वरूप, रिएक्शन के स्वरूप जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब अभिकारक, इसको हिंदी में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, सीधा लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिफल या प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसको आप रिएक्शन में समझते हैं। मानते हैं कोई रिएक्शन समझिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन नए पदार्थों का निर्माण होता है, कौन सा होगा? नए पदार्थों का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मानते हैं आपका HCl है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं रिएक्टेंट। इसी को कहते हैं हम लोग, मतलब इसको कहते हैं अभिकारक। अभिक्रिया में जो भाग ले, तो ये अभिक्रिया में भाग लिया तो क्या होगा? यही वो आपका अभिकारक। ये क्या कहलाया? आपका अभिकारक कहलाया। रिएक्शन में जो भाग ले उसको अभिक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने के बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट कहलाया। जैसे बनेगा आपका Na प्लस प्लस जाता है, प्लस माइनस में जुड़ता है, तो Na+Cl माइनस, तो बना दीजिए NaCl। अब बच गया H2O, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस, हाइड्रोजन प्लस OH माइनस जोड़ दीजिए, तो H2O। तो ये जो बना, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया? अभिक्रिया में जो भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप
जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ऐसे भी बन सकता है रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं इसकी विशेषता समझते हैं। अगला टॉपिक समझते हैं विशेषता। अगला टॉपिक समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया, पूरा कर लीजिए, अभिक्रियाओं की विशेषता। विशेषताएं कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है। मान लेते हैं कोई गैस है, तो हर पदार्थ में अलग अलग विशेषता होगा। सॉलिड के साथ रिएक्शन करेगा तो अलग बनेगा, लिक्विड के साथ करेगा तो अलग होगा, गैस के साथ करेगा तो अलग अलग होगा। इसलिए इसकी अभिक्रिया अलग अलग होती है। पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले करते हैं हम लोग गैस से करते हैं, इसको देख लीजिए। पहले करते हैं हम लोग नंबर 1 से करते हैं, गैस से। गैस फॉर्मेशन, हिंदी क्या होगा, गैस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब देखिए क्या कहता है, गैस की उत्पत्ति में क्या होगा। मानते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस से अभिक्रिया करेगा, अलग अलग चीज बनेगा। जैसे मान लीजिए, पहले रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। पहले देखिए लिखा हुआ है गैस फॉर्मेशन, गैस की उत्पत्ति में, ठीक है। तो मानते जिंक है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो Zn प्लस SO4, तो Zn क्या है, प्लस है, SO4 माइनस है, तो प्लस जाएगा माइनस के साथ ZnSO4। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो क्या होगा, गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। दूसरा मानते हैं, दूसरा रिएक्शन देखिए। ये क्या ऐसा, इस रो का मतलब है, ये इसका मतलब होता है हवा में चले जाना, हवा में चले जाना, चले जाना, इस एरो का मतलब होता है, ठीक है। दूसरा मात्र रिएक्शन क्या है, दूसरा जिंक है, उसको क्रिया करवाते हैं HCl के साथ, एसिड के साथ, सॉरी एसिड बोले, हाइड्रोजन क्लोराइड नमक के साथ, सॉरी हाँ एसिड ही है। ये प्लस, ये माइनस, तो क्या बन जाएगा, ZnCl। इसका 2 होता है तो यहाँ जाएगा, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस कर दीजिए, Cl2 यहाँ लगा दीजिए, 2 यहाँ लगाइएगा तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो ये अलग अलग बना, ठीक है। तो अब आगे देखिए, और दूसरा रिएक्शन देखिए। मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका CaCO3 है, ठीक है। इसको HCl के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, Ca प्लस में, Cl2 माइनस में, तो क्या आ जाएगा, प्लस को माइनस जोड़ दीजिए, CaCl2, बचा जो उसको बाहर कर दीजिए, H2O बच गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, CO2 बाहर कर दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो क्या हवा में उड़ जाएगा। इसको बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है ना, तो यहाँ 2 लगा दीजिए आप। यहाँ आपको 2 लगा दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इसको छोटा कर दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, है गया। हाइड्रोजन 2 गो हो गया, ये हाइड्रोजन 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो है ना, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, एक यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है, बराबर है। तो क्या समझे हम लोग, कि गैस के साथ रिएक्शन करके अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है। ये तो क्या समझे, गैस के साथ अभिक्रिया करके
अलग अलग पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, गैस हो गया। दूसरा समझते हैं। अब करते हैं गैस के साथ, ये गैस हुआ। अब दूसरा समझते हैं अवक्षेप का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। दूसरा समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट। उसको इंग्लिश में बंद कर दीजिए, हिंदी लिख दिए अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप क्या होता है? मान देखिए, फिगर समझिए, ये ऐसा है, वो डायग्राम है। ठीक है, इसको मानते हैं ऊपर में आपका जैसे कि आपके अवक्षेप में आप समझ जाइए, किसी चीज कोई पदार्थ है, इसको गर्म करने पर जैसे कि नीचे में या तो कोई जल है ना, और ये आपको डस्ट पार्टी, ये आपको डस्ट है। ठीक है, मिट्टी, धूल कण खोज करते हैं, धूल कण, धूल कण है, धूल का धूल है। ठीक है, तो देखेंगे दोनों को जब मिला देते हैं तो यहाँ पे जो है कुछ देर के बाद जम जाता है नीचे तल छट पे, यही जो बचा इसी को कहते हैं हम लोग अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रीसिपिटेट। तो अगर प्रिसिपिटेट कहेंगे, किसे कहेंगे? प्रिसिपिटेट किसे कहेंगे? मतलब अभिक्रिया के रूप, अगर रिएक्शन बनाएंगे इसको एक सेंटेंस के रूप में, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बच जाता है वो अवक्षेप कहलाता है। ठीक है, रिएक्शन के फलस्वरूप जो पदार्थ बच जाता है वो क्या कहता है? प्रिसिपिटेट कहलाता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो जो पदार्थों का निर्माण होता है या जो द्वारा अवक्षेप का निर्माण होता है, यहाँ पदार्थ को यहाँ कह दिए अवक्षेप, जो अवक्षेप का निर्माण होता है क्या कहलाता है? वो अवक्षेप क्रिया कहलाता है। वो अवक्षेप निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल कहता है, अवक्षेप निर्माण कहता है। क्या कहलाएगा वो? अवक्षेप का निर्माण कहलाता है। अब समझा है? अब रिएक्शन समझते हैं, ये तो आपको सिंपल भाषा में था। अब एक रिएक्शन से समझते हैं हम लोग। एक रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन देखिएगा, मान लेते हैं आपको सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है। सोडियम क्लोराइड नाम हुआ इसका, Ag का सिल्वर है ना, NO3 से नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया ये। तो रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाते हैं क्या होगा? तो ये क्या कहलाया? तो सबसे ये कहलाया रिएक्टेंट कहलाया। ठीक है, जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए Na प्लस है, Cl माइनस है, Ag प्लस है, NO3 माइनस है। ये सबको प्लस माइनस रेडिकल आपको याद करना पड़ेगा।
अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है कैसे होता है आप सीनियर क्लास में जानेंगे, लेकिन अभी आपको याद करना पड़ेगा। तो Na अभी बोले थे प्लस माइनस जोड़ देना है। Na प्लस है तो NO3 क्या है, माइनस है, माइनस हो गया। अब AgCl, अब बच गया क्या, AgCl, AgCl, ठीक है। तो Cl3 हो जाएगा किसके साथ, सिल्वर का कितना 3 होता है, ठीक है। तो अब देखिए रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये जो बना, ये क्या होगा, यही तलछट पे जमा हो जाता है। जो भी पदार्थ जमा होगा, ठीक है, वो अपक्षेप कहलाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये पूरा देखिए पूरा हो गया प्रोडक्ट, लेकिन ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया, ये हो गया अवक्षेप, प्रीसिपिटेट। हिंदी में कहते हैं इसको, इसी को कहते हैं हम लोग अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। समझ में आया अवक्षेप। अभिकारक, उत्पाद या प्रतिफल, जो इस तरह का एरो रहेगा, ये एरो क्या कहता है, अब इसी एरो को हम लोग कहते हैं इस, ये एरो आपका जब ऐसा रहेगा, इस एरो का ऐसा रहता है, इसका मतलब है अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण कहलाता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, दूसरा रिएक्शन मान लेते हैं ऐसा है, BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड को जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अब प्लस को मैसे जोड़ दीजिए, Ba प्लस प्लस होता है, मतलब 2 प्लस होता है ना। Cl माइनस होता है, हम लोग जानते हैं, तो 2 को क्लोरीन 2 को माइनस यहाँ भी होगा, Cl2 है तो 2 को यहाँ भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन प्लस होता है, SO4 माइनस होता है, तो यहाँ डबल इसमें भी माइनस होता है, तो सीधा समझिए, तो प्लस को माइनस जोड़ दीजिए, BaSO4 जोड़ दीजिए, तो BaSO4 बन गया। प्लस को माइनस जोड़ दीजिए, प्लस को माइनस में जोड़ना है, फिर प्लस को माइनस में जोड़ देना है, यही होता ही है, ठीक है। तो BaSO4 बन गया, आप प्लस बच गया क्या, HCl। तो BaSO4 यहाँ अवक्षेप है, कैसे अवक्षेप सर कैसे समझेंगे, तो देखिए जो तल छट पे बैठ गया, तो ये BaSO4 आपका क्या होगा, नीचे बैठ गया, HCl क्या है, एसिड है ना, एसिड ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा हो गया आपका प्रोडक्ट। ये क्या हो गया आपका अवक्षेप हो गया, ये क्या हो गया आपका अवक्षेप हो गया, ठीक है। हमको लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, इतना देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में।